तो दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। और आज रात को करीब 2:30 से 3 बजे ये वीडियो शूट हो रहा है। वो भी इसलिए कि उस्ताद संजय जैन सर आए हुए हैं मुरादाबाद से और कल सुबह सुबह की फ़्लाइट है। तो हमने कहा आप दोस्तों से मुलाकात करवाएं और कुछ ज़रूरी बातें जो कबूतर परवरी की हैं वो भी आपके सामने रखी जाएँ। प्लस उस्ताद बदर साहब भी मौजूद हैं। तो दो उस्ताद यहाँ पे मौजूद, तो दोनों उस्तादों से बातचीत करते हैं और कुछ नई चीज़ें बातें पता लगेंगी। तो दोनों उस्तादों को प्यार भरा नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो उस्ताद जी, आप दो उस्ताद बैठे हुए हैं, तो सिंपल से छोटा सा अपन कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जो अपने आसपास के जो कबूतरबाज हैं उनको कबूतर परवरी पे कैसे लेके आएँ। चाहे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया की बात करें हम तो उड़ाने वाले बहुत कम नज़र आते हैं। टूर्नामेंट होता है, अगर मान के चले मैं भोपाल का हूँ तो भोपाल के अंदर करीब 3,500-4 हज़ार छतें हैं, लेकिन जब उड़ाने की बात आती है तो 150 एंट्री आती है टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है, तो वो 150 एंट्री को अपन, क्योंकि 3-3.5 हज़ार है, कम से कम 1,000 तो आए एंट्री। 1,000 तो उड़ाने वाले बने, उड़ाने वाले कम हैं और ब्रीडर्स ज़्यादा होते हैं लोग बाग। तो ब्रीडर्स को अपन कैसे कन्वर्ट करें उड़ाने वालों के ऊपर, वो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। और आप दोनों उस्ताद हैं सीनियर्स, वो आपस में थोड़ा डिस्कशन करके थोड़ी राय और मशवरा दे ताकि हमारे दोस्त कुछ सीख सकें। तो सही है, उस्ताद के पास में हिंदिया का बात का यानी का हिंदिया का सिस्टम वो बात कर रहा, हम लोग का मुल्क में सिस्टम का हम बात कर रहा। जी बिल्कुल, बता दिए। जैसा कि आपने कहा इसमें कि भाई हम लोग जो लोग कबूतर का शौक़ तो कर रहे हैं लेकिन उड़ा नहीं रहे, तो उनकी संख्या हम कैसे बढ़ाएं। तो मैं अगर बात करूं यूपी की, यूपी में भी जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वो है मुरादाबाद शहर। तो मुरादाबाद शहर अकेला एक ऐसा शहर है हिंदुस्तान में जहां मुझे लगता है कि 100 कबूतर उड़ाने वाले सबसे ज़्यादा तादाद में हैं। अगर मुरादाबाद शहर की बात करें तो इस साल भी हमारे जो टूर्नामेंट हुए हैं या पिछले साल टूर्नामेंट हुए थे, तो एक एक टूर्नामेंट में लोकल की 25, पिछले साल तो 34 टीम एक टूर्नामेंट में हो गई थी लोकल की, है ना। तो मुझे लगता है कि मुरादाबाद में सब मिला के छोटी मतलब 50 कबूतर से ज़्यादा उड़ाने वाले, 100 कबूतर उड़ाने वाले लगभग 50 खिलाड़ी तो हैं सब मिला के। और अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में 100 कबूतर उड़ाने वाले शायद 100 कबूतर परवर निकल पाएंगे। ठीक है ना। अब रहा इन लोगों को कन्वर्ट कैसे करें। देखिए क्या है कि शौक़ एक अलग चीज़ है, उड़ाना ना उड़ाना एक अलग चीज़ है। अब उसमें मैं अपनी बात करता हूँ। मैं एक हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहा हूँ। सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में जाके बैठता हूँ। छत पे भी हज़ारों कबूतर हैं, उड़ने वाले भी हैं। उसमें जितनी भी ब्रीड है सब हाई फ्लायर है और अच्छे खासे उड़ने वाले हैं। भाई देवबंदी हमारे पास हैं, रामपुरी हमारे पास है, संभल के कलचोचे हमारे पास हैं, हरे कमर खुले हमारे पास हैं। अब हरे की मैं अगर बात करूँ आपसे, तो हरे कबूतर मेरे यहाँ मेरे उस्ताद मैंने बनाए थे। सबसे पहले जो मेरे उस्ताद थे मुंशी जान आलम, ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में एक जगह पड़ती है बुढ़ाना, तो बुढ़ाना के हुआ करते थे। और जब मैंने उन्हें उस्ताद बनाया मैं उस वक्त 16-17 साल का था और वो लगभग 92-93 साल के थे उस वक्त। ये बात है सन 84-85 की। ठीक है ना। तो उनके यहाँ जब मैंने उस्तादी मतलब उनकी शागिर्दी ली, तो उनके यहाँ जब मैं गया तो करीब 150 करीब आसपास कबूतर उनके पास थे, हरे कबूतर, टोटल कमर खुले कबूतर थे। और उनकी ये था कि अगर सुबह को आपने आज उठा दिए उनको सुबह, तो शाम को दिखते हुए रह जाएंगे, वो छत पे आ नहीं पाएंगे वापस। अगले दिन फिर आप उन्हें 10 बजे 11 बजे या 12 बजे आपको फिर दिखाई देंगे परवाज़ करते हुए। वो अगले दिन फिर वो शाम को रह जाएंगे और तीसरे दिन 11 बजे 12 बजे या 2 बजे तक आके कबूतर बैठता था। ये उसकी खासियत थी कबूतर की। तो वो नस्लें ख़त्म तो हो नहीं गई हैं, आज भी हैं, हमारे पास भी हैं। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, सभी लोग मुझे जानने वाले उन्हें भी जानते हैं, कर्नल कमल सिंह जी लखनऊ वाले, उनके यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। और मुंशी जान आलम साहब के यहाँ से उनके यहाँ कबूतर आए हुए हैं वो। उसके अलावा कलचोचे हैं संभल के, रामपुर के रामपुरी हैं या सहारनपुर के सहारनपुरी हैं, देवबंद के देवबंदी हैं, शाहजहाँपुर के शाहजहाँपुरी हैं। ये सब नस्लें उड़ने में थोड़ा टाइम तो लेती हैं कि भाई अगर आप शाहजहाँपुरी की बात करें तो जैसे कि भाई अभी आप भाई सबसे मैं बात कर रहा था तो ये बता रहे थे कि भाई हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट होता है उसमें 5 कली से कम के बच्चे उड़ते हैं, 4 कली 3 कली 2 कली। लेकिन जिन नस्लों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो रामपुरी है, चाहे वो शाहजहाँपुरी है,
ये सब नस्लें वो हैं जो 2 साल 3 साल के होने के बाद उड़ते हैं, उससे पहले परवाज़ ही नहीं आती इनकी। फुल्ली मैच्योर। फुल्ली मैच्योर, ये हर आदमी जानता है इस बात को। कबूतर फ़र्क होता है ना, कबूतर में फ़र्क होता है। जैसे पंजाबी है, पंजाबी कबूतर जो है चीखला बच्चा उड़ता है पंजाबी का, लो फ्लेयर में। इसी तरह मद्रासी जो कबूतर है उसका बच्चा चीची बच्चा उड़ता है, उसमें 2 कली 3 कली के बच्चे उड़ाए जाते हैं। दिल्ली में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं जो बच्चों के ही टूर्नामेंट होते हैं, उसमें चेक किया जाता है कितनी कली का बच्चा है, वो कहीं पूरा तो नहीं हो गया है। तो बात यह है कि अब अगर हम मुरादाबाद की बात करें कि जो शौक़ है, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जो हमने अपने जो भी 46-47 साल हमें शौक़ करते हुए हो गए, इसमें हमने जो देखा है, तो इसमें जो शौक़ है, इसमें शहर में अगर 2000 खिलाड़ी हैं तो 2000 में से ऐसा हो सकता है कि उड़ाने वाले 500 लोग हों, लेकिन जो बाकी 1500 हैं ऐसा नहीं है कि वो ब्रीडिंग करा के बेच रहे हों। वो लोग किसी ने 10 जोड़े 20 जोड़े रखे हुए हैं और उसको अपना दाना पानी चुगा रहे हैं, बात ख़त्म होगी। बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे अपने मिलने चिलने वालों को जो उड़ाते हैं उनको फ्री में दे देते हैं। मतलब हमारे यहाँ सैकड़ों छतें ऐसी हैं जिनके यहाँ कबूतर उड़ते नहीं हैं, उनके यहाँ जो बच्चे होते हैं वो फ्री में उनके मिलने चिलने वालों को जाते हैं। लेकिन शहर में 10-20 छतें ऐसी ज़रूर हैं जो बच्चे कराते हैं और बच्चे करा के बेचते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन 1500 लोगों का शौक़ उड़ाने का उन्हें नहीं है। अब मैं वापस वहीं आता हूँ जहाँ से मैं चला था, कि मेरा जो अपना शौक़ है, मुझे उड़ाने का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं समय का क्या करूँ। दिन में वही 24 घंटे होते हैं, उसमें मुझे रोज़ सुबह को 9 बजे ऑफ़िस पहुँचना है, ज़िम्मेदारी का जॉब है, शाम को 5 बजे से पहले मैं ऑफ़िस से उठ नहीं सकता, दिन में 3-3 4-4 मीटिंग्स होती हैं। अब आपने सुबह को कबूतर फड़काए, गर्मी के दिनों में कबूतर आपने सुबह फड़काया 5 बजे 6 बजे, दोपहर में 2 बजे 3 बजे या 1 बजे कबूतर थक के आ रहा है, आने के बाद अगर आपने उसकी संभाल नहीं की तो कबूतर बिगड़ जाएगा, सूखे में जाएगा वो सीधे, डिहाइड्रेशन, कबूतर बिगड़ जाएगा। अब मैं उसकी जान से खेलूं या अपना काम करूं, या तो मैं नौकरी कर लूं या मैं कबूतर उड़ा लूं। क्या बताओ, सही बात है। तो भाई नौकरी ज़रूरी है, नौकरी करूंगा तो कबूतर उड़ा पाऊंगा, पाल पाऊंगा। अब मेरे ठीक है दोनों शौक़ नहीं हो रहे, एक शौक़ तो हो रहा है ना कि मैं कबूतर पाल रहा हूँ। दूसरी बात, मैं साल में निश्चित तौर से कबूतर सेल करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर खिलाड़ी को कबूतर सेल करने चाहिए। बहुत से लोग बड़े शौक़ से कहते हैं कि साहब मैंने तो ज़िंदगी में कबूतर नहीं बेचा। मैं कहता हूँ सबसे जाहिल आदमी है वो जो नहीं बेचता है। मैं तो कहता हूँ अपनी 1 रुपये की चीज़ को तुम 12 आने में बेच दो, लेकिन फ्री में मत दो। फ्री में दी हुई चीज़ की सामने वाला कदर नहीं करता है। सही बात। दूसरी बात यह है, जिस चीज़ को आप प्रोफेशन के रूप में ले लेंगे, उससे समृद्धि भी आती है, फ़ायदा भी होता है, घर में खुशहाली भी रहती है। उसको अगर आप सिर्फ शौक़ के लिए लेंगे, उस पर खर्च करेंगे, तो उस आदमी से और उसके शौक़ से लोग जो है नफ़रत करने लगते हैं, उसे गुस्से से देखते हैं, खासतौर से घर वाले। अभी मैं दिन में भी इस बात को कर रहा था कि 2 भाई सगे हों, एक भाई मुर्गी फार्म खोल ले, एक भाई कबूतर पाल ले। एक भाई के पास जो आ रहे हैं वो कबूतरबाज आ रहे हैं, उसके दोस्त। एक भाई के पास आ रहे हैं वो जो मुर्गी के अंडे खरीदेंगे, मुर्गी के बच्चे खरीदेंगे, है ना। अब जो खरीद के लेके जाएंगे मुर्गी के अंडे, मुर्गी के बच्चे, उससे तो घर में कुछ इनकम हो रही है, तो उसके मिलने चिलने वालों को घर वाले चाय भी पिलाएंगे, आओ जी बैठो भी जी कहेंगे, और कबूतरबाज के जो दोस्त आएंगे कहेंगे आ गया यार चाय पीने के लिए। और अपन को तीसरी बार में चाय आ रही। सही। तो उसकी ना उसको ढंग से उसके घर वाले चाय, मतलब जो कबूतरबाज है वो तो चाहेगा कि मैं से 4 बार चाय पिला दूं, लेकिन जो उसके घर वाले हैं वो सोचेंगे कब उठ के जाए यहाँ से। ये आया है तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा यहाँ से, है ना। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो शौक़ जैसे कर रहा है, बहुत सी इस तरह की व्हाट्सएप वगैरह पे बातें होती हैं कि भाई जो उड़ाता है वही खिलाड़ी है। तो भाई मैं तो भी कहता हूँ कि हमने झक मारा है क्या अभी तक? शहर मुरादाबाद में मेरी छत पे जो कबूतर हैं उसमें चाहे वो रामपुरी हों, चाहे वो सहारनपुरी हों, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे वो शाहजहाँपुरी हों, चाहे वो कमर खुले हों अपने आप में, या तारे वाले हों, मेरे पास लगभग 32 ब्रीड हैं। 32 की 32 ब्रीड ओरिजिनलिटी के बहुत पास की हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कितने लोग जानते हैं? उन ब्रीडों को आप ओरिजिनलिटी में उड़ा ही नहीं सकते। अगर उड़ाने की बात करें, आपको उड़ाने हैं तो क्रॉस में ही उड़ाने पड़ेंगे।
और उसमें उड़ान भी आती है। एक्चुअल ब्रीड उड़ती नहीं है। दूसरी बात, एक्चुअल कबूतर जो है बहुत महंगा होता है। देवबंदी कबूतर भी हज़ारों में आता है। रामपुरी अच्छा जोड़ा, अगर बहुत अच्छा जोड़ा लेने जाओ तो शहर रामपुर में भी 50,000 रुपये तक का जोड़ा बिक जाता है। मिनिमम, दिस इज मिनिमम, है ना। अब 50,000 रुपये का जोड़ा आप उड़ाएंगे थोड़ी, उड़ाने वाला तो 400-500 रुपये का ही कबूतर उड़ाता है ना। आप रामपुरी के साथ कोई भी ब्रीड दूसरी क्रॉस कर लीजिए, हाई फ्लायर, उसकी नस्लें ख़राब नहीं करनी है। आप अगर काली चोंच के कबूतर से सफ़ेद चोंच की कबूतर को मिला रहे हैं तो आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। आप काली चोंच के कबूतर के साथ काली चोंच का ही कबूतर लगाइए, हाई फ्लायर, तो उसकी नस्ल भी चेंज हो जाएगी, उड़ान भी आएगी और वो हाई फ्लायर भी रहेगा और रंग रूप उसका बदलेगा नहीं। आपने सफ़ेद चोंच के साथ काली चोंच का बना दिया तो साला वो ना काला रहेगा ना सफ़ेद रहेगा, नखून उसके कुछ काले कुछ सफ़ेद। ये हाई फ्लायर अभी ये हो गया। अगर ऐसा नहीं हो गया आगे नहीं जाएगा शो के अंदर, यानी कि लंबा बरवास के लिए, है ना। तो मुझे लगता है ये तो बहुत लंबा विषय है। क्या आपने विषय ले लिया, ये तो बहुत लंबा विषय है, इस पे तो हम सुबह तक बोलते रहेंगे। है ना। हम देखिए रात के 3 बज रहे हैं इस वक्त। जैसे आप भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं उस्ताद जी, देखिए इसमें भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। टूर्नामेंट में पिछले साल मैंने टूर्नामेंट कराए, तो पिछले साल मैंने अपने घर से करीब 6 लाख रुपए खर्च किए टूर्नामेंट में। उसका कारण ये था कि जो एनुअल फंक्शन हुआ था उस फंक्शन में मेरे पैसे खर्च हुए, बाकी सारा जो पैसा था, मैक्सिमम पैसा टूर्नामेंट से जो इकट्ठा हुआ उससे हो गया। अब लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं 107 वाले कप की, 107 कबूतरों का जो कप हमने निकाला था उसमें 52 टीम थी। इस साल पॉलिटिक्स की वजह से उसमें सिर्फ 13 टीम रह गई। 13 टीम, इनाम हमने वही रख दिए जो 52 टीम में था। अपनी बात को या अपने विश्वास को बना रहे उसके लिए हमने इनाम वही बांटे जो हमने डिक्लेयर कर दिए थे। तो जो उसमें नुकसान हुआ है वो सारा हमारा अपना हुआ। भाई पहला ही इनाम उसका मोटरसाइकिल था, जबकि 13 टीम से इतने पैसे भी नहीं आए कि मोटरसाइकिल दे दें उसकी। तो सेकंड प्राइज़ भी 41,000 का था, थर्ड 31 का था, फोर्थ 21 का था। अब वो सारे पैसे हमने अपने पास से दिए, उसके जो शील्ड वगैरह थी वो अपने पास से दिए, एनुअल फंक्शन तो अपने पास से करना ही था। इसी तरह से एक कप हमारा 27 कबूतरों का था, उसमें पिछले साल हमारे यहाँ 105 टीम आई थी, सारा यूपी जानता है, यूपी लेवल का कप था वो। इस साल उसमें 27 टीम आई हैं, इनाम उतना का उतना ही था। तो बाकी 27 कबूतरों से जो आया वो आया, बाकी जो नहीं आए आप समझ लीजिए 73 कबूतर जो टीम कम आई हैं, 73 टीम का पैसा अपनी जेब से दिया। तो ये जो पॉलिटिक्स है इसमें ख़ास तौर से कुछ लोग जो शौक़ को ईमानदारी से चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, इसकी बेहतर हो, इसमें ईमानदारी से हम इसको अच्छा ऊपर लेके जाएं, उनकी जो टांग पकड़ के खींचने वाले हैं वो ऐसी खींचते हैं कि आगे तक की उनकी जो है हिम्मत और जो रीढ़ है ना वो उसको कमज़ोर कर पूरी कोशिश तोड़ देते हैं साहब, तोड़ देते हैं, उठने नहीं देते। तो जो पिछले साल हमारा खर्चा 6 लाख रुपए का था टूर्नामेंट को लेके, वो इस साल हमारा 11 लाख रुपए का है, डबल हो गया। और विरोधी जो है कि साहब जैन साहब तो सेल करते हैं, मैं तो कहता हूँ तुम क्यों नहीं करते भैया, तुम भी करो। जैन साहब तो इसके हकदार हैं, वो तो कहते हैं इस बात को, सही बात, कुछ भी निकालेगा कि भाई सेल करने से आप अगर साल में मान लीजिए मैं हूँ हर साल 6 लाख रुपए खर्च करता हूँ छत का, और सारे खर्चे छोड़ दीजिए आप, 6 लाख रुपये। अब मैं मान लिया अहमदाबाद में बैठा हूँ, फ़्लाइट से आया हूँ, फ़्लाइट से जाऊँगा मुरादाबाद से दिल्ली तक और एयरपोर्ट तक करीब 175 किलोमीटर है। 3500 रुपये टैक्सी के आने के, 3500 जाने के दूंगा, यानी इस टूर पे मेरे 20,000 रुपये खर्च हो गए। ये खर्चे तो कहीं जोड़ते ही नहीं हम लोग, जो वार्षिक खर्च किसी को पता भी नहीं रहता कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। और दूसरी बात हमारी रिश्तेदारी में कोई शादी हो तो हम उसको मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं आ रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन शौक़ में ऐसा होता है कि आदमी कहता है और हम फ़्लाइट लेके आ रहे हैं यहाँ पे, हमने कोई दूसरा शौक़ तो यहाँ क्या नहीं है। आज 3 बजे यहाँ आए, सुबह को 9 बजे की वापसी की फ़्लाइट है, तो हमने कोई दूसरा काम नहीं किया। हमने शहर मुरादाबाद आपके अहमदाबाद में कोई पार्क नहीं घूमे, यहाँ के झील या जो भी चीज़ें देखने की हैं वो कोई नहीं देखी हमने, सिर्फ यहाँ प्रोग्राम है, प्रोग्राम से वापस चले जाएंगे। ये शौक़ है ना, ये शौक़ है ना। तो मतलब इतना सब कुछ देने के बावजूद हमें क्या मिलता है कि जब किसी आदमी को हमारी बात को उसको समझ में नहीं आती, हम भले ही अच्छी करें बुरी करें, उसको अगर वो समझ में नहीं आती
तो वो हमारे कपड़े ऐसे फाड़ता है कि हम सुई और धागा लेके बैठे रहते हैं, साला सिलता नहीं हमारे से वो। हमारा सारा बदन नंगा हो जाता है और हमारा तमाशा देखती है दुनिया। हाँ सही बात है। तो भाई मुझे लगता है कि जो लोग हमारे साथ या हमारे जैसे जो अब मान ले सलीम भाई हैं, यहाँ उनकी मेहनत देखने से बनती है कि भाई कितनी मेहनत वो करते हैं। और मैंने अभी नीचे भी कहा था जब वीडियो बन रहा था कि भाई मैंने इस हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं और उसमें जो बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या उधर बंगाल का हो, कलकत्ता वगैरह के, लगभग बड़े बड़े सारे ही मैंने प्रोग्राम देखे हैं। लेकिन जितने मन से सलीम भाई यहाँ कराते हैं और उसमें जो आनंद आता है वो मुझे अपने प्रोग्राम में भी नहीं आता जो मैंने कराए 2 साल। हालांकि मेरे प्रोग्राम में भी अच्छी खासी गैदरिंग होती है, अच्छा खासा खर्च होता है, लेकिन यहाँ का कुछ मज़ा ही अलग है। तो मतलब कहने का ये है कि इस शौक़ को हर खिलाड़ी कुछ ना कुछ दे रहा है, क्योंकि जो शौक कर रहे हैं ये उस्ताद जब बात करी थी ना, जो आपने कहा 3000 कबूतरबाज, लेकिन अगर सिर्फ वो कंट्रीब्यूट कर दें कबूतरबाजी के उसमें कि एक टूर्नामेंट हो रहा है हमारे शहर का, इसको अपन को सक्सेसफुल बनाना है, वो नहीं उड़ाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एंट्री के तौर पे अपने हिस्सा तो दे सकते हैं। नहीं वो मैं तो इसको स्पष्ट कह देता हूँ, हाँ वो देना चाहे अलग बात है, लेकिन मैं स्पेशली कह देता हूँ हर आदमी से कि भाई एंट्री वही दे जिसको उड़ाने हो। हम पैसे के लिए एंट्री नहीं लेंगे कि भाई पैसे लेने के लिए आप मुझे पैसे दें और कल को कह दें साहब मैं तो नहीं उड़ा रहा हूँ, तो उसके लिए कि भाई पैसे के हिसाब से मदद करने के हिसाब से नहीं, बात पैसे की नहीं, बात कबूतरबाजी को आगे बढ़ाने के लिए है कि एक इंसान है। देखिए मेरा मानना ये है कि एक आदमी कबूतर उड़ा रहा है 100, लेकिन उसकी गुंजाइश नहीं है ख़रीद के उड़ाने की। दूसरा आदमी कबूतर पाल रहा है, उसके बच्चे हो रहे हैं, वो उसको 100 जो उड़ा रहा है उसको अपने पास से 20 बच्चे फ्री में दे रहा है। तो ये भी एक उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दे रहा है, कहीं ना कहीं उसकी सेवा कर रहा है शौक़ की, है ना। दोनों मिल के 100 कबूतर उड़ा रहे हैं वो। अगर वो एक आदमी ख़रीद नहीं सकता और 100 उड़ाना चाहता है और उड़ाने के लिए उसके पास 80 है, दूसरा 20 दे के उसकी पूर्ति कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो भी एक सपोर्ट है, एक बड़ी सपोर्ट है ना। तो वो कहते हैं ना खब्बा धोए सब्बे को और सब्बा धोए खब्बे को। तो भाई दोनों हाथ हैं, तो आप जो है एक दूसरे इसको धोएगा, उल्टा सीधे को धोएगा, सीधा उल्टे को धोएगा, है ना। अब एक हाथ से तो आप सोचें कि भाई मैं उसी हाथ को अपने से ही धो लूँ तो नहीं धुलेगा ये। बस तो एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग बोलेगा एक हाथ आवाज़ नहीं करता, 2 आवाज़, हथेली तो दोनों से बजेगी, हथेली तो दोनों से ही बजेगी। तो बात यह है कि एक दूसरे के पूरक हैं और शौक़ में सभी तरह के लोगों की ज़रूरत है, उड़ाने वालों की भी ज़रूरत है और उनकी ब्रीडिंग वालों की भी ज़रूरत है। लेकिन ब्रीडिंग जो है, ब्रीडर कबूतर जो है हमेशा महंगा होता है, वो कभी उड़ाया नहीं जाता, और क्रॉस कबूतर हमेशा उड़ता है। आप किसी भी शहर का कोई भी कबूतर ब्रीडर उठा लीजिए, वो हज़ारों का होता है, और जो उड़ाने वाला कबूतर होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है उड़ाने वाले कबूतर की। वो बात अलग है कि आप महंगा जोड़ा लेके आए, उसके आपने पेयर मतलब कुछ बच्चे निकलवा लिए और आपको फ्री के मिल गए तो आपने उसको उड़ा लिए, लेकिन ख़रीदने के बाद कोई आदमी 10,000 20,000 का कबूतर खरीद के उड़ाता कोई नहीं है ना, उसको तो ब्रीडिंग में डालता है। मुझे लगता है काफ़ी कुछ मैंने बोल लिया है ना। आप थोड़ा अब इसमें मैंने जहाँ गलत बोला है कुछ वो नहीं, ये सिस्टम हिंदिया से उस्ताद क्या बोल रहा है वो सही बात है। हम इधर बहुत छत में घूमेगा, देखा कबूतर से वो नस्ल से ज़्यादा पीछे चल रहा है। हम लोग के मुल्क से, दुबई के अंदर से या यूएई के अंदर है, कबूतर ज़्यादा क्रॉस चल रहा है। हम लोग में बहुत हाई फ्लायर कर रहा है, शाम तक कबूतर जा रहा है। हम लोग के पास में वो दूसरा अलग से उड़ान है, 110, 200, 1000, ये हम लोग का शौक नहीं है। हम लोग का एक टूर्नामेंट 15 कबूतर आता है, बाकी पूरा टूर्नामेंट पूरा सीज़न में 8 कबूतर भी होता है, और चैम्पियन में जीत में आता है 11 कबूतर में उड़ान से। उधर से हम लोग का काबली कबूतर बोल रहा, वो पाकिस्तानी वाला कबूतर से, वो असल से कबूतर पाकिस्तानी वाला सब खरास भी है, बन गया बना दिया वो लोग का, यानी कि फ़र्क में होता है, में स्ट्रक्चर के अंदर है, पर के अंदर से आँख चोंच बहुत फ़र्क होता है। वो कैसा उस्ताद बोलेगा काला चोंच और सफ़ेद का चोंच इधर से क्रॉस नहीं करेगा, हम लोग करते हैं, क्रॉस भी करेगा, सफ़ेद चोंच, काला चोंच, पीला चोंच, ये हम लोग नहीं देख रहा मैदान से अंदर है, कौन उड़ेगा वो भी जाएगा क्रॉस करे। क्रॉस में बहुत फर और क्रॉस कर रहा हम लोग
7-8 क्रॉस अंदर डालता है। सब में हम क्या देख रहे हैं ना, आज मैं 2 दिन में सलीम भाई के साथ हम घूमता में शौकीन का पास है, हम देखेगा फेरोजपुरी कबूतर है, हम देखेगा वो हम लोग बोलेगा जो वो मोतिया, वो लोग अब बोलेगा क्या नाम हो, कल सुबह बाबंदी कबूतर है। ये असल से कबूतर में सही बात, ये असल से बस कितना हम शौक आगे गया बरवाज में, लंबा बरवाज के लिए ये कबूतर नहीं देते। उस्ताद अभी बोल रहा है 6 घंटा 8 घंटा से, ये अभी आदमी का हम लोग का मुल्क के अंदर पहुँच गया 13-14 घंटा उड़ान है। लाजम से अब का मैं स्पीड जाना वो लोग का साथ लड़ना का, अगर मैं चैम्पियन बन जाएगा या शौक अच्छा कर रहा, ये बात है। और मैं कबूतर बेचना कैसे, कौन में शौकीन में से हम लोग का वो क्या नाम काबली कबूतर से हम शौक करता, हमारा मुल्क से कौन पार्टी से ज़्यादा ख्याल करना है, बेचना नहीं। कुछ बहुत पार्टी बेच रहा है, कौन पार्टी से हम लोग में कोशिश करता हमारा शागिर्द चैम्पियन बन जाएगा, उसका हमारा शागिर्द का शागिर्द से निकाल रहा है ओमान का, बहरीन का, सऊदी या दुबई, यानी अरब गल्फ़ कंट्री से बहुत सपोर्ट कर रहा पार्टी से। यानी बीच में बहुत हेल्प कर रहा है। अब का छत नया होता है, बच्चा भी आता, भी जोड़ा भी मनता भी देता, हर चीज़ भी देता बग़ैर पैसा है। कुछ पार्टी से शागिर्दी बनेगा, बेचने का कबूतर उसके ऊपर है। ये थोड़ा आदमी का कैसा ऐसा सोच करता, मतलब कि ये बिज़नेस वाला आदमी, हम ये बेचना में उसका हराम नहीं है, उसका हक बेचना मुश्किल नहीं है, बस शागिर्द में ने बेचना ऊपर नहीं, शागिर्दों को ना बेचना नहीं, पार्टी आदमी से ऊपर नहीं बेचना। अगर मुखाल यानी कल हमारा हरीफ दूसरा पार्टी से आएगा, हम बेचेगा, फ्री नहीं देती, बस कभी बेचेगा ईमानदारी से बेचो, अच्छा कबूतर देना। कभी जाता उसका लोफ्ट में चोरा या छत उसका चोरा, उसका औलाद से याद आएगा उस्ताद फलाना में बहुत अच्छा कबूतर दिया मेरे के लिए, नहीं वो कभी बोलेगा फलाना बोलेगा अच्छा बात नहीं कर रहा है वो अजिया नहीं अच्छा कबूतर से। हम में बात करते हैं, हम 2017 से शौक रुका है यूएई के अंदर में, बचपन में शौक कर रहा है। 2017-18 से हमें रेस्ट लिया, हम निकाला कबूतर, हमारा मेन कबूतर जोड़ा वाला हमारा उस्ताद का पास में दिया है। ये हमारा का यानी कैसा ज़िंदगी मेरा चल रहा शौक से, हम बचपन में शौक कर रहा, बस मैं नहीं मालूम है, थोड़ा सीख गया, बाद में थोड़ा बार हो गया सीख गया। कभी हमें ये 2 साल हम रुका शौक में बिज़नेस का वजह से और ड्यूटी का वजह से। आपका जैसा आप लोग का जैसा है, हम ड्यूटी में ऑयल कंपनी से अदनुक में काम करता, मैं समंदर के अंदर है, 2 हफ्ता ड्यूटी भी है, 2 हफ्ता छुट्टी भी है, सही है, बहुत घर भी है, फैमिली भी है, और हमारा बिज़नेस अलग भी है। अभी भागेगा ड्यूटी के लिए, भागेगा बिज़नेस के लिए, और हम लोग का ख़ानदानी सब बाज वाला है। इम्पोर्टेंट वो लगेगा में स्पान से हमारा भाई का पहले बाज बहुत शौक करता, हम लोग ख़ानदानी बाज वाला आदमी, हमारा हम लोग सब बाज मशहूर है, सही है। बाद में हमें बहुत तक गया इधर उधर, 2 साल से हम रुका है। मेन जोड़ा मेरा 150 जोड़ा मेरा पास है, हमें लेके गया उस्ताद का पास, हम रखा है। हम बोलेगा उस्ताद ये कबूतर अपना वाला आपके लिए, बस कभी हम शौक वापस में आनेगा, हम में आएगा, कुछ भी कुछ लेगा कैसे ये और दूसरा है। उस्ताद बोला हाजिर, वो कुछ बात नहीं, हमारा उस्ताद बहुत अच्छा है। 2018 में 2 साल रुका, 2 सीज़न से 2018 से मेरा खून से खारिश हो गया उड़ाना का कबूतर, हम लोग को उड़ाएगा जुनून है। बाद फिर हम उस्ताद का पास में गया, कबूतर दोनों हमारा कबूतर किधर गया आपके पास, वो थे में 2 साल के अंदर में उस्ताद का एक बीमारी लग गया, 1300 कबूतर मर गया, 1300 मर गया वायरस से। वो उसका वैक्सीन से यूज़ करता ना, वो टाइम वो लोग का ट्रांसपोर्ट करता, अच्छा आइस नहीं रखता है, वो खलास ख़राब हो गया। बाद में ये हो गया कबूतर, उसका हमारा कबूतर मर गया, उसका कबूतर भी मर गया, बहुत कबूतर मर गया। उसमें अलावत में 200 कबूतर दिया मेरे के लिए, जोड़ा के लिए दिया,
हमारा उस्ताद है, फ्री दी है, पैसा ऐसा नहीं है मामला उस्ताद शागिर्द में कभी नहीं आता। नहीं, कौन उस्ताद शागिर्द के ऊपर बेच रहा है, ये उस्ताद नहीं है। ये हम लोग का पार्टी का अंदर कानून है। ये दूसरा पार्टी हम में ताल्लुक नहीं है, किसी का हमारा बात सुनेगा, नाराज़ी का बात नहीं, सही है। बाद में हम में ये 200 कबूतर उस्ताद मेरा के लिए दिया। लैला मोहम्मद रसूलुल्लाह अभी में कितना बजे में 3:20 फजर से कसम कारा में 7 लाख दरहम से हम कबूतर ख़रीद किया, सब दुनिया से ख़रीद किया, पाकिस्तान से, दुबई है, कौन उसका पास अच्छा कबूतर, हमें प्राइस नहीं पूछना है, पकड़ना है, रखना, बंजरा के अंदर लेना। हाँ भाई कितने, 10,000, ये 10,000 देगा, हम जाएगा। हम ऐसा कबूतर दोबारा ख़रीद किया, दोबारा मेहनत किया, दोबारा किया, पार्टी का वजह से किया। 7 लाख दरहम 2018 आखिरी से 2019 पहले टूर्नामेंट में, तीसरा सीज़न हम पहले नंबर आया, पहले टूर्नामेंट में उड़ान है, पहले नंबर आया, पहले फर्स्ट नंबर 2 साल का बाद रुका का बाद है। बाद में 2022 में जेत हम उड़ाया, जीत गया, चैंपियन बन गया। बाद में वो तंदी मंदी में बहुत टूर्नामेंट हम उड़ाया, बहुत जीता है, बस मेन वाला हमें शेयर करेगा। 2023 भी दोबारा उड़ाया जेत में, हम आखिरी दिन तक लड़ता, पहले नंबर से 2 कबूतर मेरे से, मौसम ख़राब ऊपर से नहीं निकल गया, हट गया हवा से, 2 कमती हो गया, हम लोग तीसरा नंबर आया। 2024 से दोबारा चैंपियन पहले नंबर से। कितना बरवास किया मैं, 11 कबूतर में से 116 11 कबूतर 116 116 ना 116 116 एवरेज से 11 गंदा। आखिरी दिन 5वां उड़ान, पहले उड़ान से हम बनाया में 90 कुछ ऐसे है, याद नहीं है। दूसरा उड़ान से हम बनाया 113, तीसरा उड़ान से 76। मौसम हम लोग का बहुत ख़राब हो गया, बहुत हम लोग का आदमी से उधर उड़ाता ना, कबूतर में कुछ ज़ाया हो गया, कुछ आया मर गया, मौसम का वजह से वो जहर चल रहा, लहर चल रहा, कबूतर में बहुत जंगल हवा चल रहा हम लोग का पास। कबूतर रहेगा तीख नहीं हो जाएगा, उल्टी करता, खून है, मर जाता है। हमें ये 2 दिन का अंदर से हम कबूतर संभाला है, सही है। बाद में 4था दिन बाद मौसम ख़राब है, हमें थोड़ा ये नहीं, मशहूर हमारा उस्ताद है और हम लोग उस्ताद, हम लोग का पार्टी में मशवरा करते हैं, मौसम ख़राब है, थोड़ा कबूतर आराम से चोरना में उड़ाना, घर से लाना है, कभी मौसम ठीक हो जाएगा, कन सकता गेम खेलेगा। आखिरी दिन से चौथा दिन सेम है, ख़राब मौसम, हम कबूतर 5 उड़ान, 1 कबूतर कमती नहीं हो गया, 11 है, 11 में सबसे पूरा यूई का हमारा छत ये हो गया। ये चीज़ में हम ट्रॉफी मिल गया से कबूतर कम नहीं हो गया हमारा छत, और बहुत लंबा बरवास किया। 5वां दिन से 116 बनाया, 4था दिन से हम 8 नंबर से टूर्नामेंट के अंदर है, 5वां दिन से हम लोग 116 बनाया, पहले नंबर आया। और पूरा यूं आखिरी कबूतर से 5:30 बजे उड़ान से सुबह, आखिरी कबूतर बेटा 7:24 शाम, कितना घंटे, 12 घंटे के ऊपर। और हम लोग का ऐसा उड़ान हम लाता है, हम अकेला नहीं, हमारा पास 5-6 बंदा छत के ऊपर, पूरी टीम है। क्यों, कबूतर से जोरा से भी निकालेगा, काबुक से भी निकालेगा, बचपन से ट्रेनिंग, कभी तक पूरे 10वीं पर साफ, दस्त साफ होएगा, फिर दस्त साफ हो जाएगा, फिर उड़ाएगा कबूतर सारे सीज़न। रुकना 15 दिन का पुताई का, पहले पुताई करता है, बाद में आएगा 40-5 दिन हम हर साल से हमारा ड्यूटी देता, एक माह छुट्टी है, बाद में हमारा 2 हफ्ता ड्यूटी, 2 हफ्ता छुट्टी है। कभी हम छुट्टी आएगा और 1 माह के ऊपर कितना आएगा, 40-5 दिन, वो 40-5 दिन हम बेचेगा दिन रात कबूतर के साथ, हमारा महावत के साथ है, बेचेगा उधर से फार्म में अंदर, ना देखना बच्चा है, ना देखना फैमिली है, घर से पता नहीं है, पूरा में सब कबूतर परवरिश, सब कबूतर का पास। बस सारे सीज़न से लाजम आदमी का छत के अंदर महावत लाजम रखना है,
कैसा उस्ताद बोल रहा, टेम नहीं है, ड्यूटी है। कुछ भी आदमी खर्च करता है, कुछ आदमी नहीं कर सकता, उसका नहीं होता है। यानी हम उस्ताद बोलेगा हमका हर साल से 6 लाख में खर्चा उस्ताद जी, सही है। हमारा छत में 4,50,000 महीना है, मंथली दवाई, मुहावत का सैलरी, दाना, खाली दाना में 1.5 लाख दाना हर महीना। वही मिक्स दाना, प्योर दाना चलता है। इसलिए मैं अमीर भाई रिजल्ट आता है मेहनत से, बगैर मेहनत नहीं होता है। ये मैं देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने कहा कि भाई ब्रीड जो है क्रॉस में उड़ती है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, मैंने भी इस बात को कहा। तो पहला तो ये जैसे मैंने कहा अभी हमारे यहाँ 2000 कबूतर शौकीन हैं, उसमें से 20 छतें होंगी मुश्किल से जो बेचती हैं। मैंने बोला था ना ऐसा। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कबूतर के बच्चे तो कराते हैं, लेकिन उन लोगों को दे देते हैं फ्री में जो लोग उड़ाते हैं शौक करने के लिए, दोस्त लोगों को। तो शागिर्द को तो निश्चित तौर से, जब दोस्तों में जिनका शागिर्द उस्ताद का भी रिश्ता नहीं है और वो फ्री में दे रहे हैं, तो शागिर्द को तो पैसे में बेचने का बिल्कुल, ये तो मतलब कह लीजिए कि नालायकी है। ये तो नालायकी है, तो ये तो नालायकी है, उसको तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। हाँ। दूसरा जहाँ तक सवाल, मैंने ऐसा नहीं कहा कि हमारे जो देसी कबूतर हैं वो 6 घंटे 8 घंटे की उनमें उड़ाना है। हमारे यहाँ जो 100 कबूतर उड़ाते हैं, 100 कबूतर जो उड़ाते हैं, आप यकीन मानिए सुबह को, सर्दियों में ज़्यादातर शौक हमारे यहाँ सर्दियों का होता है। सर्दी सुबह को अगर 6 बजे उन्होंने कबूतर उड़ाए तो शाम का 6 बजे का टाइम होता है। लगभग 12 घंटे की उड़ान सर्दियों की होती है, ये सारा हिंदुस्तान जानता है इस बात को। सबसे लंबी उड़ान यूपी की। ठीक है जी, 12 घंटे की उड़ान होती है सर्दियों में। गर्मियों की उड़ान 14 घंटे की होती है, ठीक है ना। 12 घंटे की जो उड़ान है, जितने भी खिलाड़ी हैं मुरादाबाद में या पूरे यूपी में जो 100 कबूतर उड़ाने वाले हैं, मतलब ऐसा भी होता है कि दिखते हुए 30-30, 35-35 कबूतर रह जाते हैं। यानी लंबा उड़ान है, लंबा उड़ान है। 12 घंटे पार करने के बाद भी वो लोग टाइम में नहीं बैठ पाते, तो वो अगले दिन आते हैं वापस लौट के, जो टाइम में नहीं लगते हैं। और वो हार इसलिए जाते हैं कि टाइम में कबूतर नहीं बैठ पाया, और ऐसा भी नहीं कि वो मर गया या भाग गया, वो दिखता हुआ रह जाता है आसमान में। हाँ, ये तद्दीब से ना, तो ये उनको टाइम में बिठाना उस्तादी है, लाजम। उनको टाइम में बिठाना उस्तादी है। उनकी जुटें बांधनी है, एक बांधनी है कि 2 बांधनी है, पहली दूसरी बांधनी है कि तीसरी चौथी बांधनी है, सही बात। ये सब चीज़ें उस्तादी की हैं। हाँ। तो पहले तो ये कि देसी कबूतर ऐसा नहीं कि उसमें उड़ान 6 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे की है। 12 घंटे के बाद भी हर अच्छे खिलाड़ी के कबूतर दिखते हुए रह जाते हैं, और सब खिलाड़ियों के रहते हैं, किसी के 10 रहते हैं तो किसी के 20 रहते हैं। और बहुत सारे खिलाड़ी तो हार इसलिए जाते हैं कि उसके कबूतर टाइम में नहीं बैठ पाए और उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आसमान में। अगर वो जो दिखाई दे रहे हैं वो टाइम के अंदर बैठ जाए तो खिलाड़ी जीत गया, फर्स्ट प्राइज लग गया उसका। लेकिन उसका बेचारे का मुकद्दर कि रात रह गए कबूतर। दूसरा मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि तारे वाले कबूतर को ले लीजिए आप, सफ़ेद चोंचे सफ़ेद पंजे हैं, प्योर हाई फ्लायर है, बंद में जाके उड़ता है। तारे वाले नाम ही उसका इसलिए पड़ा कि तारे की छाँव में आगे बैठता है वो, सुबह को उड़ाया हुआ, मतलब बेइंतहा उड़ान है। जब सूरज छिप जाता है उसके बाद आके वो बैठता है। और अब से नहीं, मतलब हमारे पैदा होने से पहले की नस्लें हैं, पता नहीं 200 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी नहीं मालूम की है कब की है। और वो तब से जब नाम उसका तारे वाला डाला गया तो तब डाला गया जब वो उस वक्त तारे की छाँव में बैठता था, है ना। ये कहते हैं कि जो हमने सुना है कि दिया जला के, जब लाइट नहीं होती थी दिया जला के रखते थे तो दिए पे वो आके उतर जाता था तारे की छाँव में, कई जगह है ना। ये ऐसा सुनने में आता है, तो उसे तारे वाला बोलते हैं। अब तारे वाले के चोंच भी पंजे भी सफ़ेद हैं। दूसरी तरफ संभल के कलचोचे हैं। कलचोचों की असली पहचान है कि उसकी साले की जीभ भी काली, उसकी आंखों की पलकें भी काली, उसके पंजे भी काले, उसकी चोंच भी काली। दूसरी तरफ देवबंदी के भी काले ही होते हैं चोंच पंजे, है ना। आप देवबंदी का और रामपुरी का या देवबंदी का कलचोचों का मेल मतलब क्रॉस कर लेंगे तो भी रिजल्ट वैसे ही आएगा। और आपने अगर तारे वालों से किया तो भी रिजल्ट बेहतर बनेगा। तारे वालों की जगह आप सहारनपुरी लगा देंगे, उनके चोंच पंजे काले हैं। तो तारे वालों में और सहारनपुरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, रंग रूप का डिफरेंस ज़रूर है। तो उस्ताद ये है कि हम उसका जो रूप रंग है वो भी बना रहने दें, अच्छा उसका रूप रंग भी बना रहने दें, और उसमें उड़ान भी हम बढ़ा लें, खूबसूरत उड़ान है ना, उड़ान भी बढ़ा लें।
तो मतलब कहने का ये है कि भाई नस्लें जो हैं जितनी भी हैं सब में उड़ान है, बेइंतहा उड़ान है। जैसे मैंने कहा था कि मेरे उस्ताद थे मुंशी जान आलम, उनके यहाँ हरे कमर खुलो का शौक़ था। 3-3 दिन की उड़ान होती थी उनकी, और 3 दिन में भी तीसरे दिन आके बैठता था कबूतर, 2 दिन तक भूखा प्यासा उड़ रहा है। जब मैंने उनकी शागिर्दी ली, आप ये मानिए कि उनके यहाँ लगभग 150 कबूतर थे। और जब उस वक्त मेरी 16-17 साल की उम्र थी, मैं गया उस्ताद के यहाँ, तो उस्ताद बोले, संजय तू आया है तो यार एक कलदुमा आ गया, पता नहीं किसका साला, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, इसे उठा के ले जा तू। तो एक कलदुमा कबूतर उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था अपने हरे कबूतरों में। तो ऐसे शौकीन थे, ऐसे शौकीन थे कि भाई हरा कबूतर बाहर करना, हाँ बाहर निकालो से यार, तुम ले जाइए उसको। तो बात यह है कि भाई शौक़ जो है, मुझे लगता है जो जिस तरह से कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ शौक़ कर रहा है, ये पर्याप्त है। उसको क्या परेशानियां हैं, क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, वो तो वही समझ सकता है कि उसे उड़ाने का टाइम। जैसे आपने कहा कि भाई मैं 15 दिन ड्यूटी पे, 15 दिन घर पे। अब ऐसे में कंटिन्यू शौक़ कैसे करे आदमी? नौकरों से आप कितना भी उसको वेतन दे दीजिए, नौकर तो नौकर ही रहेगा। और वो कभी भी अगर वो खुद से शौकीन है तब तो वो शौक़ करेगा कि भाई पैसा आपका खर्च हो रहा है, शौक़ कर रहा है। वो नहीं कर सकता, आपका केस ऑफ माइंड से वो नहीं पहुंचेगा, वो नहीं पहुंचेगा 100%, है ना। तो बात यह है कि आप खुद से अगर छत पे शौक़ करेंगे तो शौक़ होगा। बाकी आप नौकर तो 2 की जगह 200 रख लो, वो शौक़ नहीं हो सकता जो आप खुद कर लेंगे। वो हैं जी, हम क्या बोला उस्ताद जी, कभी हम लोग कबूतर उड़ा रहा, छुट्टी लेना बेचना, वो आपने बताया, वो आपने बोला कि 40 दिन तक हम जो है ना फैमिली, ना घर, ना काम, कुछ नहीं देखते हैं, बस में तो, यानी बच्चा सिखाया सफाई के लिए। तो लेकिन फ़र्क ये ना कि आपको 40 दिन की कंटिन्यू छुट्टी मिल रही है, मुझे तो नहीं मिल सकती। एक रिक्शा चलाने वाला भी शौक़ कर रहा है। अब वो बेचारा सुबह को रिक्शा घर से लेके नहीं जाएगा तो शाम को बच्चे उसकी रोटी कहाँ से खाएंगे? सही बात है। तो उसको तो एकदम फर्क है ना। तो बात यह है कि हर आदमी की परिस्थितियां हैं, वो शौक़ कर रहा है तो पर्याप्त है। परिस्थितियाँ बहुत डिफरेंट हैं। हर परिवार के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं। एक शहर में 50 लोग अगर शौक़ कर रहे हैं, 50 की अलग अलग परेशानियां, अलग अलग सुविधाएं, अलग अलग परेशानियां, हर मुल्क है उस्ताद जैसा, है ना, हर मुल्क है। तो मुझे लगता है कि मैं तो कहता हूँ जो जैसे कर रहा है उसे उसी तरह से प्रोत्साहित करते रहें, यही शौक़ है। उसे अपनी जो आपकी अपनी सोच है उससे उसके ऊपर थोपे नहीं, उसे जो जिस तरह से कर रहा है उसमें और प्रोत्साहन दें। भाई तुम अच्छे पैर बना रहे हो, ठीक है, इसमें बता मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ। तुम अच्छे उड़ा रहे हो, बताओ भाई ठीक है, तुम बताओ मैं तुम्हारे उड़ाने में क्या सहायता कर सकता हूँ। बस उसको बढ़ावा इस तरह से दें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। उस्ताद जी वीडियो बहुत तगड़ा लंबा हो गया, 10 से 15 मिनट का, लेकिन देखिए बातचीत चलती है तो टाइम का पता नहीं लगता। और खासतौर से शौक के अंदर कबूतर का परवरिश शौक में बात ख़त्म नहीं होती जी। बिल्कुल, खुदा कसम से कितना भी बोल रहे हैं ख़त्म नहीं होता उस्ताद जी। तो उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उस्ताद संजय सर, उस्ताद बदर सर, जो आपने इतना अच्छा पूरा वाक़या सुनाया और कई परिस्थितियाँ पूरी बताई। सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो दोस्तों उड़ान की तरफ बढ़िए, कोशिश करिए कि उड़ाएं कबूतर और नाम करें, क्योंकि जो उड़ेगा वही नाम करेगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।